बीएससी थर्ड ईयर आपको हमने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ाया था लास्ट टर्म। ये भाई ऐप में आपका पीएन जंक्शन डायोड चल रहा था। आज हम आपको पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड आपके रेजिस्टेंसेस बताना है। पहले आप आइए वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये देखिए वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड हम बताने जा रहे हैं आपको। वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। 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 वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन, ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ा था और बीएससी थर्ड ईयर में भी पढ़ रहे हो। पार्ट 1 में भी इम्पॉर्टेंट था और पार्ट 3 में भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये टॉपिक जो है वो उसका प्रूव नहीं है। पहले एमएससी में प्रूव हुआ करता था, वो वहाँ भी हट गया है। तो वोल्टेज करंट इक्वेशन, वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, may be expressed as I बराबर I नॉट ए की पावर वी अपॉन ईटा के टी -1। ये इक्वेशन है। I बराबर I नॉट ए की पावर वी अपॉन ईटा के टी। I नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट, I नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स वाइज में जो करंट होती है उसे हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो I नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट है। V वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड है। पीएन जंक्शन डायोड है। V वोल्टेज है अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड। E चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉन और होल का चार्ज है। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और होल का। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी टेम्परेचर है। टी टेम्परेचर है। ईटा कांस्टेंट है। ईटा कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू 1 है फॉर जर्मेनियम, 2 है फॉर सिलिकॉन। 2 है फॉर सिलिकॉन। ये है आपका ईटा।
अब देखिए जरा, इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में तो ये इक्वेशन याद करिए, I बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन I बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। तो वोल्टेज करंट इक्वेशन है पीएन जंक्शन डायोड की, I बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। तो वोल्टेज करंट इक्वेशन है पीएन जंक्शन डायोड की, I बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट है, V वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड है, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन और होल का, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, ईटा कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू 1 है फॉर जर्मेनियम, ईटा की वैल्यू 2 है फॉर सिलिकॉन। अब बच्चों जरा देखिएगा फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में, इन फॉरवर्ड बाइज्ड कंडीशन में वोल्टेज V will be positive, वोल्टेज V will be पॉजिटिव होगा। तो I बराबर आई नॉट ई की पावर V अपॉन ईटा के टी माइनस 1। V पॉजिटिव है, 1 को इग्नोर कर दिया, तो I बराबर आई नॉट वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। ये फॉरवर्ड बाइस करंट है पीएन जंक्शन डायोड की। दिस इज द फॉरवर्ड बाइस करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। दिस इज द फॉरवर्ड बाइस करंट, बाइज्ड करंट of PN junction diode. This is the forward bias current of PN junction diode. ये फॉरवर्ड बाइस करंट है PN जंक्शन डायोड की। रिवर्स बाइस कंडीशन में वोल्टेज V निगेटिव होगा। इन रिवर्स बाइस्ड कंडीशन वोल्टेज V will be negative, रिवर्स बाइस कंडीशन में वोल्टेज V will be नेगेटिव, वोल्टेज V क्या होगा, नेगेटिव। अब आपका I बराबर आई नॉट ई की पावर, यहाँ माइनस कर लिया, माइनस वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। तो रिवर्स बाइस की करंट हो गई, ये माइनस में कर दिया, तो I बराबर आई नॉट 1 अपॉन V अपॉन ईटा के टी माइनस 1। ये रिवर्स बाइस करंट है। दिस इज द रिवर्स बाइस्ड करंट। दिस इज द रिवर्स बाइस्ड करंट। ये रिवर्स बाइस्ड करंट। This is the reverse biased current, reverse bias current of PN junction diode। ये रिवर्स बाइस करंट है PN जंक्शन डायोड की। ये रिवर्स बाइस करंट है PN जंक्शन डायोड की। दिस इज द रिवर्स बाइस करंट ऑफ PN जंक्शन डायोड, ऑफ PN
जंक्शन डायोड, दिस इज द रिवर्स बाइस करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट के लिए, वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, वोल्टेज करंट इक्वेशन पीएन जंक्शन डायोड की। वोल्टेज करंट इक्वेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड में बी एक्सप्रेस्ड एज I बराबर आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1, आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। तो ये आपकी वोल्टेज करंट इक्वेशन है पीएन जंक्शन डायोड की। आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1, आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1। आई नॉट रिवर्स सेचुरेशन करंट है, रिवर्स बाइस कंडीशन में एक करंट है, ठीक है, स्मॉल करंट है। वी वोल्टेज है अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड। ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन और होल का। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, ईटा कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू 1 है फॉर जर्मेनियम, ईटा की वैल्यू 2 है फॉर सिलिकॉन। इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में वोल्टेज V क्या होगा, पॉजिटिव। V की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, आपने रख दिया पॉजिटिव, तो I बराबर आई नॉट ई की पावर V अपॉन ईटा के टी माइनस 1, माइनस 1 को इग्नोर कर दिया क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ गई, तो I बराबर आई नॉट ई की पावर V अपॉन ईटा के टी। दिस इज द फॉरवर्ड बाइस करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज द फॉरवर्ड बाइस करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रिवर्स बाइस कंडीशन में, इन रिवर्स बाइस कंडीशन वोल्टेज V विल बी निगेटिव, रिवर्स बाइस कंडीशन में वोल्टेज V विल बी निगेटिव, तो I बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस वी अपॉन ईटा के टी माइनस 1, इसे नीचे कर दिया। दिस इज द रिवर्स बाइस करंट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये रिवर्स बाइस करंट हुआ पीएन जंक्शन डायोड का। अब देखिए रजिस्टेंसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, रजिस्टेंसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड टॉपिक है, रजिस्टेंसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड के रजिस्टेंसेस, दो प्रकार के रजिस्टेंसेस हैं पीएन जंक्शन डायोड में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टेंसेस इन पीएन जंक्शन डायोड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, तो हेडिंग है रजिस्टेंसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, रजिस्टेंसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के रजिस्टेंसेस। तो 2 प्रकार के रजिस्टेंसेस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टेंसेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टेंसेस इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में 2 प्रकार के रजिस्टेंसेस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टेंसेस इन पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड में 2 प्रकार के रजिस्टेंसेस हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टेंसेस इन पीएन जंक्शन डायोड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टेंसेस इन पीएन जंक्शन डायोड। 2 प्रकार के रजिस्टेंसेस हैं पीएन जंक्शन डायोड में। एक है स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, एक है स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, आरडीसी से दिखाते हैं। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। एक दूसरा है
डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस आर एसी। दो प्रकार के रेजिस्टेंसेज हैं पीएन जंक्शन डायोड में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पीएन जंक्शन डायोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पीएन जंक्शन डायोड। एक है स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, वन इज स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस एंड अदर इज डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। तो दो प्रकार की रेजिस्टेंसेज हैं पीएन जंक्शन डायोड में। पहला देखिए स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस आरडीसी, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस आरडीसी। पीएन जंक्शन डायोड लिया, पीएन जंक्शन डायोड, ये पी ये एन, पी को दिया पॉजिटिव, एन को दिया नेगेटिव। तो ये डीसी वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड, जो डीसी वोल्टेज है और जो करंट फ्लो हो रही है डीसी करंट, इसका रेशियो स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस कहलाता है। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस क्या है? डीसी वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड और डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड का रेशियो है। तो देखिए स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस, स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज across पीएन जंक्शन डायोड। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड टू द डीसी करंट to the DC current flowing through the diode, DC current flowing through the diode। जो DC करंट है फ्लो हो रही है डायोड के, उसके लिए स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज आरडीसी, डीसी वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड, डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का रेशियो। डीसी वोल्टेज और डीसी करंट का रेशियो क्या कहलाता है? स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड, डीसी वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड और डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। जो एक्सटर्नल सर्किट में डीसी करंट फ्लो हो रही है और जो डीसी वोल्टेज है, इसका रेशियो क्या कहलाता है? स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। तो स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ डीसी वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड टू द डीसी करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। आर डीसी बराबर
डीसी, वोल्टेज अपॉन डीसी करंट का रेशियो क्या कहलाता है? स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस। अब आइए दूसरा, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस RAC से दिखाते हैं। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस RAC से दिखाते हैं। जो रेजिस्टेंस एसी सिग्नल्स के द्वारा डेवलप होता है उसे हम डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एसी सिग्नल, resistance developed by AC signal is known as dynamic or AC resistance। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एसी सिग्नल इज नोन एज डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस एसी सिग्नल के द्वारा डेवलप होता है उसे हम डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस कहते हैं। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस कहते हैं। एसी के सिग्नल डीसी के सिग्नल्स पर ओवरलैप करके ही फ्लो हो पाते हैं। स्मॉल एसी सिग्नल्स, स्मॉल एसी सिग्नल्स सुपर इम्पोज ऑन डीसी सिग्नल, सी सिग्नल, सुपर इम्पोज ऑन डीसी सिग्नल, सुपर इम्पोज ऑन डीसी सिग्नल। ये सुपर इम्पोज कर जाते हैं डीसी सिग्नल से, सुपर इम्पोज ऑन डीसी सिग्नल and flowing through the diode, through the PN junction diode, flowing through the PN junction diode. Resistance developed by AC signal, resistance developed by AC signal is known as dynamic or AC resistance. Resistance developed by AC signal is known as dynamic or AC resistance. Small AC signal superimpose on DC signal, small AC signal superimpose on DC signal and flowing through the PN junction diode, अब AC रेजिस्टेंस RAC की वैल्यू 1/, स्लोप ऑफ कर्व के स्लोप के रेसिप्रोकल के बराबर है। 1/, स्लोप ऑफ कर्व के स्लोप के रेसिप्रोकल के बराबर है। फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज, फॉरवर्ड बाइस करंट, और ये आपका DV, और ये है आपका DI, DV, ये है DI, DI/DV।
डी आई अपॉन डी वी। वन अपॉन डी आई अपॉन डी वी। रजिस्टेंसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। रजिस्टेंसेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्टेंसेस इन पीएन जंक्शन डायोड। दो प्रकार के रजिस्टेंसेस हैं पीएन जंक्शन डायोड। एक है स्टैटिक और डीसी रजिस्टेंस, आरडीसी। स्टैटिक और डीसी रजिस्टेंस वो क्या है, आरडीसी। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस क्या है, आरडीसी। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस क्या है, आरएसी। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस क्या है, आरएसी। स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस आरडीसी क्या होता है, पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो डीसी वोल्टेज है और जो डीसी करंट फ्लो हो रही है उसका रेशियो। तो स्टैटिक और डीसी रेजिस्टेंस is equal to the ratio of DC voltage across PN junction diode, DC voltage across PN junction diode to the DC current flowing through the diode. Static or DC resistance is equal to the ratio of DC voltage across PN junction diode to the DC current flowing through the diode. तो RDC बराबर डीसी वोल्टेज अपॉन डीसी करंट। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस आरएसी। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस आरएसी। तो रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एसी सिग्नल, रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एसी सिग्नल इज नोन एज डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एसी सिग्नल इज नोन एज डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। स्मॉल एसी सिग्नल्स सुपर इम्पोज ऑन डीसी सिग्नल। स्मॉल एसी सिग्नल सुपर इम्पोज कर जाते हैं डीसी सिग्नल पर एंड फ्लोइंग थ्रू द पीएन जंक्शन डायोड, और वो फ्लो करते हैं पीएन जंक्शन डायोड से। तो एसी रेजिस्टेंस आर एसी बराबर 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व। ये वैल्यू है डी आई, ये है डी वी। तो आपका स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी हुआ। स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी हुआ। कर्व का स्लोप डी आई अपॉन डी वी हुआ। स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी हुआ। स्लोप ऑफ कर्व ऑफ कर्व क्या हुआ, डी आई अपॉन डी वी। कर्व का स्लोप डी आई अपॉन डी वी। फॉरवर्ड बाइस करंट कंडीशन में, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में जो करंट है, करंट इन फॉरवर्ड बाइज्ड कंडीशन, करंट इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन आई बराबर आई नॉट वी अपॉन ईटा के टी। आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी। आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी। 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 अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी आई अपॉन डी वी, डी आई अपॉन डी वी, आई नॉट वी अपॉन ईटा की टी। फिर पावर का करोगे, ई का वी का 1 हो गया, ई अपॉन ईटा की टी।
ई अपॉन ईटा के टी। अब ये v का वन तो ये हो गया i, डी आई अपॉन डी वी बराबर ई आई अपॉन ईटा के टी, ई आई अपॉन ईटा के टी, ई आई अपॉन ईटा के टी। तो देखिए डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस आर ए सी। तो रेजिस्टेंस डेवलप्ड बाय एसी सिग्नल्स is known as dynamic or AC resistance, is known as dynamic or AC resistance. Small AC signals superimpose on DC signal, small AC signals superimpose on DC signal and flowing through the PN junction diode, और फ्लो करता है PN junction diode से। तो AC रेजिस्टेंस और AC की वैल्यू 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड बाइस करंट, ये फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज है, यहाँ पर करंट डी आई, वोल्टेज डी वी। तो यहाँ पर कर्व का स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी, स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी, कर्व का स्लोप डी आई अपॉन डी वी, डी आई अपॉन डी वी। करंट इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, करंट इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी ई अपॉन ईटा के टी, डी आई अपॉन डी वी, आई नॉट ई की पावर वी ई अपॉन ईटा के टी, ई अपॉन ईटा के टी। ये हो गया आई। तो डी आई अपॉन डी वी, ई आई अपॉन ईटा के टी। अब देखिए डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस आर ए सी की वैल्यू 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व ये किसके बराबर है? कर्व के स्लोप के, स्लोप ऑफ कर्व वी आई कर्व के स्लोप के बराबर है। तो ये 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व, तो आर ए सी बराबर, आर ए सी बराबर, आर ए सी बराबर आर ए सी बराबर, आर ए सी बराबर 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी, डी आई अपॉन डी वी, 1 अपॉन डी आई अपॉन डी वी। आर ए सी बराबर डी आई अपॉन डी वी, ई आई अपॉन ईटा के टी, ई आई अपॉन ईटा के टी। आर ए सी बराबर ईटा के टी अपॉन ई आई, ईटा के टी अपॉन ई आई। ये है आपका, ये है आपका डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। दिस इज द डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, दिस इज द डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस, दिस इज द डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। ये डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस है। तो देखिए आर ए सी बराबर 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व, आर ए सी बराबर 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व। यहाँ पर ये देखिए डी आई है, ये क्या है डी वी, तो डी आई अपॉन डी वी, स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी। करंट इन फॉरवर्ड बाइस कंडीशन आई बराबर आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी,
आई बराबर है आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी, डी आई अपॉन डी वी को ले लिया, आई नॉट ई की पावर वी अपॉन ईटा के टी अपॉन पावर का किया तो आई नॉट बाहर हो गया, ई बाहर हो गया, पावर का किया तो वी का 1 ई अपॉन ईटा के टी, ये हो गया आई, तो ई आई अपॉन ईटा के टी। डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस आर एसी बराबर 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व, 1 अपॉन स्लोप ऑफ कर्व डी आई अपॉन डी वी, वैल्यू रख दिया ई आई अपॉन ईटा, पलट के ऊपर गया ईटा के टी अपॉन ई आई। दिस इज द डायनेमिक और एसी रेजिस्टेंस। बच्चों ये आज की क्लास में कैपेसिटेंसेस भी हम पढ़ा सकते थे, पर अभी ये 2 टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के आप अच्छी तरीके से तैयार करिए, आराम आराम से जो पढ़िए प्रॉपर पढ़िए, अच्छी तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि आप ये जान लीजिए कि अब पेपर 3rd ईयर का हो गया, होने लगा। तो अब ये ना सोचो कि अगले साल भी पेपर की समस्या होगी, पेपर तो होने ही है। तो अगले साल आपके इतने अच्छे नंबर आए कि आप सभी फर्स्ट डिवीज़न बने, और उसके लिए आप अपना कर्म करिए, उसके लिए आप अपनी पूरी मेहनत करिए, उसमें कोई कोताही ना बरतिए। ठीक है, बस करिए बच्चों।